चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में रिश्ता जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ रिश्ता के बारे में जान चुके हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से त्रिकोणमिति अनुपात संख्या में 3 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और इस तीनों के एक एक व्युत्क्रम होते हैं, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ये रिश्ता से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। जैसे हम लोग अच्छे से जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, या यूं बोले हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। इससे हम लोग परिचित हो चुके हैं, इस रिश्ते को हम लोग जानते हैं। क्या इस रिश्ते को हम यूं बोल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये रिश्ता हम लोग जानते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलता है। ये रिश्ता हम जानते हैं। इसी प्रकार से हम ये रिश्ता जानते हैं कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक रिश्ता बनेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, एक रिश्ता ये बनेगा। ये रिश्ता भी हम लोग जानते हैं। एक आप लोग और जानते हो टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। क्या इसको हम यूं लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1? ये रिश्ता हम लोग जानते हैं, 1 2 3। ये रिश्ता हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होगा, 4 विकल्प दिया जाएगा, आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसे ही कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपको कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप इस रिश्ते को पहचान करके बहुत ही क्विक आंसर आप लोग दे पाएंगे। हमें आज इससे आगे बढ़ना है। हमारी मंजिल यहाँ नहीं है, हमारी मंजिल आगे है। आज इससे हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ करके आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अलावा भी कोई रिश्ता है क्या, और उस रिश्ता से मिलवाने में हमारा मदद करेगा पाइथागोरस सर। पाइथागोरस सर जो है वो इसके अतिरिक्त और जो भी रिलेशन है विभिन्न त्रिकोणमिति के अनुपात, उसको मिलाने में आज पाइथागोरस सर जो है वो हमारा मदद करने वाला है। तो आइए हम लोग पाइथागोरस सर के मदद से हम लोग विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों के मध्य इसके अलावा जो भी रिश्ता है उसको पहचानने का प्रयास करें। तो चलिएगा, तो पाइथागोरस सर को बुलाना है। तो पाइथागोरस सर को बुलाने के लिए मंच बनाना पड़ेगा। किसी भी पर्सन को जब आप लोग बुलाते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए स्टेज बनाते हैं ना आप लोग। तो जब हम लोग पाइथागोरस सर को बुलाना है तो उसके लिए मंच बुलाना पड़ेगा। बोले सर कितने साइज का? साइज वाइज नहीं, बेचारा प्रेम के भूखे हैं पाइथागोरस सर। उसके लिए केवल आप लोग
एक समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा। तो लीजिए आपके स्क्रीन पर एक समकोण त्रिभुज लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये आपको समकोण त्रिभुज अब स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये हमने बना दिया। लीजिए बना समकोण त्रिभुज ए बी सी। इनके शीर्षों को कुछ भी नाम दीजिएगा, चलेगा, है ना, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, ए बी सी, जिसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। ये क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस सर के लिए हम लोग मंच सजा रहे हैं, मंच बना रहे हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण बी समकोण है। इसके बाद इसका स्टडी करने के लिए, समकोण त्रिभुज का स्टडी करने के लिए दो न्यून कोण में से कोई एक न्यून कोण पर हमें बैठना है। तो यहां बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए, ये है ना। तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज, यहां लिखिएगा ना, यहां समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। आपको दिखाई दे रहा होगा, समकोण तो है, बिल्कुल है। इसके बाद आप लोग मानिएगा, माना, इसको मान लीजिएगा कोण ए इक्वल टू थीटा मान लेना, एक्स मान लेना, या नहीं मानोगे तब भी चलेगा, लेकिन वहां पर नहीं मानोगे तो कोण को हमें ए बोलना पड़ेगा और तब भी चलेगा। चलिए हमने उसको थीटा ले लिया। ये अब बुला लीजिए, है ना, सर को बुला लीजिए, पाइथागोरस सर को बुला लीजिए। और क्यों बुला रहे हैं आप लोगों को पता है ना, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य ये रिश्ता क्या कहलाता है उसको जानने के लिए। कुछ रिश्ता तो हम जानते हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ रिश्ता है क्या, इसको जानने के लिए हम सर को बुलाए हैं। सर बिल्कुल आ गया है और आके आप लोगों को अच्छे से पता है नामकरण संस्कार तो वही किया था, नहीं तो ये देखिएगा, जो एंगल है ना 90 डिग्री के, जो एंगल 90 डिग्री का है उसके बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। या यूं बोले, जो भुजा समकोण बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो कर्ण है। सर तो बोल दिया है, ये कर्ण है आपका। कर्ण को हम लोग के से डिनोट कर सकते हैं, तो एसी कर्ण हो गया। इसके बाद जिस न्यून कोण पर बैठ के हम इस समकोण त्रिभुज का स्टडी करने वाले हैं, उस न्यून कोण को हम थीटा मान लिए हैं। तो वो थीटा जहां पर बैठ गया वो आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया, भुजा ए बी आधार हो गया। इसको हम लोग ए से दर्शा सकते हैं। अब बच गया एक भुजा, वो लंब कहलाएगा, ये लंब है, इसको हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार हो गया, और वो पहले से कर दिया था। भुजा एसी कर्ण होगा, भुजा ए बी आधार होगा, और भुजा बीसी जो है वो लंब होगा। चल, इसके बाद पाइथागोरस सर तो आ गया, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य रिश्ता, है ना, खोजने के लिए या हमें बताने के लिए, रिश्ता से परिचित करवाने के लिए हमें, है ना, हमने उसको बुलाया और वो आया। तो आकर के अब काम शुरुआत करेगा। तो काम शुरुआत कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। वो अपने थ्योरम को पहले रखेगा, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज, चलिए सर आते ही अपना थ्योरम रखने वाला है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए लगाइएगा, है ना। क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग
बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। अन्य दोनों भुजा कौन कौन है? लंब है और आधार है, तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग, आधार का वर्ग हो जाएगा। यही है पाइथागोरस सर का प्रमेय। अब हम लोग भुजा को रखें कर्ण। कर्ण क्या है? यहाँ पर AC है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं? AC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब क्या है? BC स्क्वायर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, BC स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार क्या है? AB स्क्वायर है। ये चलिए नीचे तक कैमरा पहुंच पा रहा है? गुड, पहुंच पा रहा है, लेकिन अब साइड चेंज करना पड़ेगा ना। चलो कर लेते हैं। लीजिए अब हम लोग क्या करेंगे भैया? अब हम लोग क्या करेंगे? AC का मान हमने कितना? AC क्या है? कर्ण है, कर्ण को हमने कितना माना है? K माना है, तो क्या हो जाएगा? K स्क्वायर हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं ना आप लोग? AC क्या है? कर्ण है, कर्ण को K से हमने डिनोट किया है, तो ये हो गया K स्क्वायर। BC देखिएगा लंब है, लंब को हमने L से डिनोट किया है, तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस 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 आधार AB है जिसको हमने A से डिनोट किया है, ये हो गया आपका A स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस प्रकार से पाइथागोरस सर ने अपने थ्योरम की सहायता से एक समीकरण यहां पर हमको दिया। अब समीकरण में आप लोगों को अच्छे से पता है हमें 4 अधिकार मिलते हैं। कोई भी समीकरण हमारे पास आ जाए तो 4 अधिकार हमें मिलते हैं। बोले सर वो 4 अधिकार कौन कौन से हैं? हम समीकरण के दोनों पक्षों में इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हैं, इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं इन बोथ साइड। ओके, चलिए अब बात आती है सर इन चारों अधिकारों में से कौन से अधिकार का उपयोग हम लोग करें? अच्छा, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग तो विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य रिश्ता देखने जा रहे हैं। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या चीज? भुजाओं का रेशियो तो है ना भैया, भुजाओं का रेशियो है। रेशियो मतलब भाग, तो कुल मिला के भाग वाला जो अधिकार हमें मिला हुआ है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए भाग वाला अधिकार यूज कर दो। तो हम लोग क्या करें? ये जो समीकरण 1 है इसके दोनों पक्षों में बारी बारी से, यहां पर 3 है, K है, L है, A है, तो बारी बारी से हम दोनों पक्षों में, है ना, बारी बारी से इनको हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में हम लोग K स्क्वायर से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लीजिएगा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में K स्क्वायर से भाग देने पर और भाग क्यों दे रहे हैं? क्लियर है ना? क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए और त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं का अनुपात है ना। और ये सब भुजा तो है, भुजा है, तो भुजा को भुजा से भाग दे दो, तभी तो त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा ना। दीजिए ना भाग, लीजिए। तो क्या हो जाएगा? K स्क्वायर अपान हो जाएगा K स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर अपान हो जाएगा K स्क्वायर प्लस हो जाएगा A स्क्वायर अपान हो जाएगा K स्क्वायर। नाउ ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम, तो ये हो जाएगा 1/1 दिस इक्वल टू, ये देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? L/K टू द पावर 2 प्लस हो जाएगा A/K टू द पावर 2। नहीं, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं L/K, अच्छा K को ठीक से बना दें, अच्छा L/K टू द पावर 2 प्लस A/K
टू द पावर 2 दिस इक्वल टू 1/1 दिस इक्वल टू 1 1 1। नाउ ये इक्वेशन सेकंड। अब जरा गौर से देखिए इसको, जरा गौर से इक्वेशन सेकंड को देखिए, आपको पुरानी बातें याद आ रही होगी। यदि याद नहीं आ रही है तो उस ट्रिक को मैं आपके सामने रख चुका हूं, केवल याद दिला रहा हूं। और ट्रिक है लाल कका, आपको अच्छे से पता है लाल कका। ये लाल कका को भूलिएगा मत। चलिए देखिए लाल कका क्या बोलता है ना। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, यही तो बोला था वो। यदि हम लोग ऊपर से नीचे पढ़ें, ऊपर से नीचे बैठे, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। और यदि उल्टा यदि पढ़ दें, उल्टा पढ़ दें, ऐसे पढ़ दें, ऐसे ऐसे यदि पढ़ें, कर्ण बटे लंब तो ये होता है कोसेक थीटा। यूं पढ़ें इसको, यूं पढ़ें, कर्ण बटे आधार क्या होता है सेक थीटा। और इसको यूं पढ़ें, इसको है ना, यूं पढ़ें आधार बटे लंब तो ये होता है कॉट थीटा। ये हम लोग जान चुके हैं। उसी चीज को यहां पर लिख दीजिएगा किंतु बट परंतु करके, किंतु एल अपान के। देखिएगा लंब बटा कर्ण बराबर क्या है भैया, साइन थीटा है, साइन थीटा है। तथा ये देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण देखिएगा, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा है नहीं। अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये लीजिए क्या हो जाएगा भैया, ये क्या है साइन थीटा है और यहां पर वर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा पूरे का घात 2 प्लस हो जाएगा कॉस थीटा पूरे का घात 2 बराबर हो जाएगा 1। चलिए स्क्रीन पर नीचे तक पहुंच रहा है, लेकिन अब फिर चेंज करना पड़ेगा। किधर करें, अच्छा बगल में कर दें क्या, चलिए 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 देखते हैं क्या होता है। ये यहीं पर कर देते हैं। चलो इस साइन थीटा पूरे का घात 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर लिख सकते हैं कॉस थीटा पूरे का घात 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये देखिए एक महत्वपूर्ण रिश्ता सर ने हमें बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का जो योगफल है, एडिशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1, दोनों का योगफल 1 होता है। ये महत्वपूर्ण रिश्ता हमारे पास आया है। तो ये तो एक रिश्ता हुई पता है। और ये जो रिश्ता है वो आपको यहाँ पर थीटा दिखाई दे रहा होगा। जब सर ने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, थीटा की जगह में जब विभिन्न कोणों को रखा, जीरो से लेकर के जीरो को रखा, जीरो से बड़ा भी रखा, बड़ा बड़ा 30, 45, 60, 90, सबके लिए ये जो समीकरण है वो सत्य मिले। मतलब यहां पर थीटा इक्वल टू 0 रखा, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 तब भी 1 मिला, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 तब भी 1 मिला, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 तब भी 1 मिला, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 तब भी 1 मिला, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 तब भी 1 मिला। बोले सर साइन स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 15 क्या मिला, 1 मिला। अरे कुछ भी रख लो, 0 से लेकर के 90 तक कुछ भी मान यहाँ पर रखा गया, सबके लिए ये जो समीकरण है वो सत्य पाए गए, अर्थात उसका रिजल्ट 1 मिला। इसलिए इस समीकरण को बोला गया सर्व समीका। सर्व समीका बोला, आइडेंटिटीज बोला गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री
जो सर्व समीका है वो हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो इस प्रकार से एक नया रिश्ता हमें मिला। हम क्या चाहें, पाइथागोरस सर ने फिर कुछ कर करके कुछ रिलेशन और बताए। उम्मीद करता हूं ये रिलेशन आपको समझ आया होगा। कुछ अन्य रिश्ता की ओर हम लोग चलते हैं, तो इस रिश्ते को आप लोग जानिएगा, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइए हम दूसरे रिश्ते को खोजने का प्रयास करें। दूसरे रिश्ते को खोजने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही मैंने पहुंचा था तो आपसे चर्चा किया था कि हम बारी बारी से इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में हम लोग इन विभिन्न भुजाओं को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए ना, रेशियो चाहिए, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। नहीं तो हमने के को तो डिवाइड कर दिया ना। अब चलो ना, अब किसको डिवाइड कर देते हैं, ए से कर देते हैं, फिर उसके बाद एल से कर देंगे, तो हमें कुछ और नए रिश्ते यहाँ पर मिलेंगे। तो आइए उन रिश्तों को भी हम लोग खोजने का प्रयास करें। तो अब मैं के से ना करके मैं किससे कर देता हूँ, ए से डिवाइड कर देता हूँ, कर देते हैं। चलिए ये इसको ए कर दीजिए, ए स्क्वायर ना, ये लीजिए ए स्क्वायर। अब इनको जाने दें, ये जाएगा, कोई जाएगा तभी नया आएगा ना, इनको जाने दें। कुछ नए रिश्ते खोजने के लिए पुराने रिश्ते को थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए आप, है ना। वैसे रिश्ते को जाने नहीं देते हैं, लेकिन है ना साइड बगल में जरूर कर दो, ऐसे करो कि अपमान ना लगे उसको। चल आगे बढ़ते हैं। ये इसको भी जाने देना, इसको भी जाने दे। चलिए किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए से। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपान हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान हो जाएगा ए स्क्वायर। नहीं, बिल्कुल ठीक। चलिए ये कैंसिल होगा वन टाइम में ये, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, के अपान ए टू द पावर 2 इक्वल टू एल अपान ए टू द पावर 2 प्लस हो जाएगा 1। नहीं बोले सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर लाल काका के पास जाइए, किंतु लिखे भाई के अपान ए दिस इक्वल टू, चलो के अपान ए उल्टा पढ़ रहे हैं, के अपान ए उल्टा ऊपर जा रहे हैं, सेक थीटा। चलिए एल अपान ए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टेन थीटा, एल अपान ए इक्वल टू टेन थीटा। नाउ इस मान को यहां पर पुट करिए तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा सेक थीटा टू द पावर 2 इक्वल टू, ये हमें मिलेगा टेन थीटा टू द पावर 2 प्लस 1। नाउ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए एक नए रिश्ते की पहचान यहाँ पर कर लीजिए आप। एक नया रिश्ता आपके सामने आके फिर खड़ा हो गया है, और वो रिश्ता है सेक और टेन के बीच। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइए, और ये जो रिश्ता है ना, वो भी थीटा के मान 0 से लेकर के 90 तक सत्य होता है, सत्य मिला। इसलिए इसको भी त्रिकोणमितीय समीकरण है, तो त्रिकोणमितीय समीकरण नो डाउट, लेकिन इसको बोला गया त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो ये सर्वसमीका नंबर 2 मिल गया।
अब देखो खेल खेल में तो मिल रहा है ना, आपको क्या करना है, यहीं पर तो एक बार के से भाग दे दो, एक बार एल से भाग दे दो, एक बार ए से भाग दे दो, बारी बारी से, तो आपको 3 रिश्ता मिलेगा। वही तो सर्व समीका है, कुछ नहीं है। आप पढ़ाई को खेल के रूप में लेंगे तो आप लोग एंजॉय कर पाएंगे, और जब आप एंजॉय के रूप में लेंगे तब आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यही आपको करना है, खेल खेल में ही करना है। बिल्कुल भूल जाइए आप गणित पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है। खेल के द्वारा आदि यदि आप कुछ भी चीज़ करेंगे तो आप बहुत बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। आइए आगे बढ़ें। ये दूसरा सर्व समीका से भी हम लोग मिले। तीसरा मिलना एकदम आसान है। अब आप किससे भाग दे दीजिए, एल स्क्वायर से भाग दे दीजिए। एल स्क्वायर से भाग दे देते हैं भैया। तो इसको जाने देना, जाने दे मतलब बगल में रख देते हैं, बगल में रख देते हैं, लाएंगे थोड़ी देर बाद इसको। चलिए बगल में रखिए, ये बगल में रख दीजिए और आने दीजिए एक नए रिश्ते को, एक नए रिश्ते को आने दीजिए। नए रिश्ते को आने के लिए पुराने रिश्ते को थोड़ा सा बगल में रखिए, ससम्मान, ससम्मान रखना है। चलिए किसे भाग देंगे, एल स्क्वायर से भाग देंगे ना, बोथ साइड। चलिए ये हो जाएगा के स्क्वायर अपान हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, राइट। चले यहाँ पर वन टाइम में ये कट जाएगा। यहाँ हमें क्या मिलेगा, के बटा एल टू द पावर 2 मिलेगा इक्वल टू यहाँ पर 1 मिलेगा प्लस यहाँ पर मिलेगा ए अपान एल टू द पावर 2। किंतु लाल काका हमें चिल्ला चिल्ला के बोलता है बट किंतु परंतु के अपान एल, ये देखो उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हो ना, के अपान एल ऊपर जा रहे हो, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है ना। और पढ़ो ए अपान एल, ए अपान एल फिर ऊपर जा रहे हो तो हो जाएगा कॉट थीटा, ए अपान एल इक्वल टू कॉट थीटा। मान को पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा टू द पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा कोट थीटा टू द पावर 2। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रहा, देखिएगा ये तीसरा सर्व समीका, तीसरा सर्व समीका आपके पास आ चुका है, स्क्रीन पर लग चुका है। तीसरा सर्व समीका देखिएगा। तो पाइथागोरस सर ने आते ही 3 समीकरण बताए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच, और ऐसा समीकरण बताए कि वो 0 से 90 डिग्री तक के सभी मानों के लिए सत्य हुए। इसलिए उस समीकरण को, वो जो 3 समीकरण उन्होंने दिए उसको उन्होंने बोला सर्व समीका। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इक्वल टू का चिन्ह लगा है, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर स्टेप आया हुआ है, तो सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुए ना, फिर सर्व समीका क्यों बोला गया। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज ये है कि ये जो इक्वेशन है वो थीटा के विभिन्न मानों के लिए 0 to 90 उसके लिए बिल्कुल ट्रू है, इसलिए इसको बोला गया सर्व समीका। चलिए तो कितने रिश्ते देखो, अभी आप बगल में लगाए हो ना 2 रिश्ते, और मैं सबको सामने में लाता हूँ क्योंकि ससम्मान हमने रखा है भैया, किसी को भगाया नहीं है। तो इन सबको जाने दें, इन सबको जाने दें। चलिए इन सबको जाने दें। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। यदि मज़ा आ रहा होगा तो शेयर तो जरूर करिएगा, कंडीशन है भाई, आपको मज़ा आ रहा होगा तो शेयर जरूर करना है ना। आप लाइक करिएगा, अब लाइक करिएगा बोलना अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगेगा तो लाइक करोगे ही नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आप नए हो। चलिए तो ये 3 रिश्ता जो ससम्मान हमने अभी रखा हुआ है, देखिएगा ससम्मान हमने रखा हुआ है 3 सर्व समीका, ये आपके सामने तीनों है। इसको भी जाने दें क्या, ताकि अच्छे से लिखते बने। इसको भी हटाते हैं, हटा के उस तीनों रिश्तों को लाते हैं ना। चलिए तीनों रिश्ते को हम लोग सामने लाते हैं, तीनों रिश्ते को हम लोग सामने ले आते हैं। चलिए
पहला हमने देखा था, पहला हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें मिला नहीं। दूसरा हमें मिला था, क्या मिला था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये देखिए हमने सम मार रखा हुआ है अभी। और तीसरा हमें मिला था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों हमें मिला था, हमने कहीं से नहीं लाया है, बल्कि सर आए थे, पाइथागोरस सर आए थे और हमें ये बिल्कुल साक्षात करके बताया था। तो हम इसमें रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, हम इसको खेल खेल में इसको प्राप्त करेंगे। बोले सर हम तो मिल गए थे, फिर कहे का और लाए हो इसको? मैं इसलिए लाया हूं, हम चाहें तो साइड चेंज कर करके इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग जगह भी हम लोग कर सकते हैं। बोले सर क्या? देखो ये लीजिए साइन स्क्वायर थीटा को बस इस साइड में रखिए, तो क्या मिलेगा, ये 1 तो उधर है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कई बार जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप वहां पर पुट करिएगा साइन स्क्वायर थीटा, जरूरत पड़ेगी। या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को रखूं, चलो यहां पर ये कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड में रखना चाहूं, बाकी सबको मैं दूसरे साइड में ले जाना चाहूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप घर में जरूर खेलिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, साइड चेंज बस तो करना है, पक्षांतर बस तो करना है। पक्षांतर करिएगा तो उस रिश्ते का नयापन आपको नजर आएगा। और हर रिश्ते में नयापन बहुत ही जरूरी है, नयापन बहुत ही जरूरी है। आप लोग समझदार हैं। चलिए बोले सर और क्या करें? देखो यदि यहां से मुझे केवल साइन थीटा का मान चाहिए, ये तो आ गया ना, अपन जब भी जरूरत पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, जब भी जरूरत आएगा अपने सामने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसको कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। उल्टा भी याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा को कभी कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ता है, कॉस स्क्वायर थीटा को कभी कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी करना पड़ता है नहीं। और कभी कभी देखो मुझे केवल साइन थीटा का मान चाहिए, केवल साइन थीटा का मान चाहिए, तो इसको रूट ले लो ना, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब खेलने से आएगा, रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा। यहां भी हो सकता है ना, यदि हमें सिर्फ कॉस थीटा का मान चाहिए तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब खेलेंगे, ये सब खेल से मिलेगा, आपके इच्छा शक्ति के ऊपर है, आप जितना एंजॉय करना चाहोगे करोगे, क्योंकि इतना सूत्र हम तो याद नहीं रख पाएंगे बिल्कुल। तो आपको इसको खेल के रूप में लेना है, बिल्कुल यहां पर भी सेम कर सकते हैं ना। बोले सर कैसे? चलिए 1 को इस साइड लाइए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे भी ला सकते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा उसको हम लोग टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, और कभी कभी टेन स्क्वायर थीटा के बदले में इसको करके भी हम लोग प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर पाते हैं ना। चल और कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 10 को इधर लाइए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1। कभी कभी ये आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है ना, और उसके जगह में हमें एक की जरूरत पड़ती है। यदि रिश्ता हम नहीं पहचान पाएंगे तो एक नहीं रख पाते, तो पहचानिएगा रिश्ता। केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी 1 हो जाता है नहीं। यहाँ पर केवल हमें टेन थीटा का मान चाहिए, चलिए तो इसका रूट कर दीजिए, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। तो आपको खेलना है, आपको खेलना है। इसका भी कर सकते हैं आप लोग। बोले सर क्या कर सकते हैं? ये ऐसे कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को लाइए माइनस 1 दिस इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये कभी कभी हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को
कॉट स्क्वायर थीटा रखना पड़ता है, और कभी कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा -1 रखना पड़ता है भैया। जब एक्सरसाइज में जाएंगे ना हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस समय ही बहुत मदद करेगा। हम अब देखो मदद कैसे करेगा, हम चाहेंगे तभी मदद करेगा जी, तो आपको चाहना जरूरी है तभी वो मदद करने आएगा, जबरदस्ती कोई नहीं आता है। और क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर लाइए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1, तो यहां पर भी आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1, इसकी भी जरूरत पड़ती है भाई, नहीं तो यहाँ पर हम सिर्फ कॉट थीटा का मान ज्ञात करना चाहें तो रूट में ही हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसके साथ आप खेलिएगा, ये 1 का 3 नहीं बनाना है, खेलना है इसके साथ, 1 का 3 आप रट्टा नहीं मार सकते, इसके साथ भी खेलिएगा, इसके साथ भी खेलिएगा। तो कुल मिला के यदि आप खेलेंगे तो आप एंजॉय तो करेंगे ही करेंगे, और जब आप उसके साथ खेलेंगे तो आपका उसके साथ, किसके साथ, जिसके साथ आप खेल रहे हो उसके साथ रिश्ता मजबूत हो जाएगा, और जब रिश्ता मजबूत हो जाएगा जब भी जरूरत पड़ेगा वो दौड़ के आएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ना रिश्ता मजबूत है और जरूरत पड़ रही है, बुलाएंगे तो जरूर आएगा। और रिश्ता मजबूत कब होगा, जब आप इसके साथ खेलेंगे, बहुत अच्छे से खेलेंगे, तभी रिश्ता मजबूत होगा, और जब रिश्ता मजबूत होगा तो जरूरत पड़ने पर वो आपका मदद जरूर करेगा, और जरूरत पड़ेगा ही। जब आप एक्सरसाइज में जाओगे और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तब वो बहुत प्यार से जब बुलाओगे तो वो दौड़ के आएगा, यदि आपने बहुत अच्छे से इसके साथ खेला है। बोले सर इसकी क्या उपयोगिता होगी, बहुत उपयोगिता है, पता है अगले वीडियो में मैं शायद बताऊं आपको, या सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यदि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया जाए, 6 है ना, मुख्य रूप से 3 है, 6 है ना, 3 उसका व्युत्क्रम है, 6 है, इन 6 में से किसी का भी मान दे दिया जाएगा भुजा के पदों में, तो आप बचे हुए 5 को ऐसे 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 बता सकते हो चुटकी बजा के, यदि ये रिश्ता पता है। एक ट्रिक और है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको दे दिया गया है तो आप उसको समकोण त्रिभुज में रखिए, एक भुजा का मान पाइथागोरस से निकाल लीजिए, तब भी आप अन्य 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। इसकी चर्चा अगले वीडियो में होगी। आप लोगों को यदि वीडियो लगा होगा पावरफुल या आपके लाभ के लायक कुछ भी बातें होगी तो जरूर इसको शेयर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।